आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कंबाइंड है ना। कंबाइंड का मतलब क्या होता है? जोड़। कंबाइंड का मतलब क्या होता है? जोड़, सम। इसका कॉम्बिनेशन का दूसरा मीनिंग जो लिखा है सम, मतलब एडिशन। चलो भाई देखो अपने का है ना। तो कॉम्बिनेशन के बस जोड़ना है और जोड़ने के तरीके अलग अलग है। जोड़ने के तरीके अलग अलग है। तो किसी तरीके से जोड़ सकते हैं, तो किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं मैं ये समझाऊंगा। तो कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एडिशन। किसका होता है? एडिशन। आप लिख सकते हो यहाँ पे ये पहला जो कॉम्बिनेशन होगा ये होगा एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? वो जोड़, है ना, जोड़ना। तो जैसे किसी भी टर्म्स को कैसे जोड़ते हो, मान लेता हूँ मैं मानता हूँ कि लेट अगर x बराबर a प्लस b है, तो ये तो जोड़ ही है ना भाई, ये क्या है? जोड़। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे? तो इस सब का कॉम्बिनेशन मीन और सेलेक्टेड होता है। इस सब का कॉम्बिनेशन मीन में क्या लगाते हैं? डेल्टा लगा रहते हैं पीछे। ये हो जाएगा डेल्टा a डेल्टा x है ना, x से कितना हो जाएगा? डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बस लिख देंगे ये एडिशन के लिए। एडिशन में क्या लिखना है? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बन गया, बस डेल्टा को पीछे लगा देंगे। ये एडिशन का कॉम्बिनेशन। दूसरा आता हमारा सब्सट्रैक्शन। दूसरा हमारा सब्सट्रैक्शन, है ना। तो सब्सट्रैक्शन आप लिख सकते हो लेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा? a माइनस b। तो यहाँ पे लिखोगे इसका कॉम्बिनेशन, तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा डेल्टा a माइनस डेल्टा b। और ये कब होगा? घटाओ कब होगा? डेल्टा a माइनस b। कब? एक और लिखेंगे इसका लिखेंगे डेल्टा b माइनस डेल्टा a। मैं एक और कॉम्बिनेशन लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा डेल्टा b माइनस डेल्टा a। तारे छिपका तारा वो छिप रहा है, वो कोना पी गया है क्या? एकदम पूरा छिपने में लगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा x होंगे, है ना। ये कॉम्बिनेशन डेल्टा x मतलब एब्सोल्यूट पीरियड या मीन एब्सोल्यूट पीरियड के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ डेल्टा a माइनस डेल्टा b हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा x लिखोगे तो डेल्टा b माइनस डेल्टा b। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कब डेल्टा a माइनस b लिखेंगे, कब सब डेल्टा a माइनस b लिखेंगे? a माइनस b और b माइनस a। तो जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा देंगे। हाँ, जब a बड़ा होगा b से तो डेल्टा a माइनस डेल्टा b। जब b बड़ा होगा a से तो जो बड़ा है बड़े में से छोटे को क्या करेंगे? कैसा हो जाएगा? इधर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये है जोड़ और ये है घटा। मैं एग्जांपल भी करवाता हूँ, आप एग्जांपल भी कर सकते हो। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि सारे कॉम्बिनेशन को 5 टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, पांचों को पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आप बना पाओ, इजीली बना पाओ। ठीक, जैसे मैं अगला कॉम्बिनेशन यहाँ से लिखूँ, मैं लिखूँ ये थर्ड कॉम्बिनेशन x स्क्वायर अपॉन y z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा चलो यहाँ पे मैं तीसरा अगर बनाऊँ क्या कर सकते हैं? तीसरे को क्या करेंगे? यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा गुणा के टर्म्स में ये गुणा फैक्टराइज हो जाता है, फैक्टर के टर्म आ जाते हैं ना। तो आप इसको लिख सकते हो जैसे आप कोई भी टर्म लो तो लेट x बराबर कितना हो जाएगा? a इंटू b। गुणा में तो ऐसे लिखते हैं ना, उसका जो कॉम्बिनेशन लिखोगे ये हो जाएगा डेल्टा x बाई x। ये फैक्टर जिसको फ्रैक्शन बोलते हो, है ना। तो ये फ्रैक्शन रिलेटिव के टर्म में, यानी कि फ्रैक्शन या रिलेटिव एरर के टर्म में। तो फ्रैक्शन और रिलेटिव एरर क्या था कि मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से आप डिवाइड करें। तो ये फ्रैक्शन के टर्म में होता है। कौन? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, तीनों। बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में याद रखना।
ये दोनों केवल मीन एब्सोल्यूट पीरियड या एब्सोल्यूट पीरियड के टर्म में टूटे कॉम्बिनेशन होता है। अगर a प्लस b है तो सीधा लिखेंगे डेल्टा ax बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। या फिर अगर सब्सट्रैक्शन होंगे तो आप लिख सकते हो a माइनस b है तो डेल्टा a माइनस डेल्टा b, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा b माइनस डेल्टा a। लेकिन a माइनस b कब होगा? जब a बड़ा होगा b से, और डेल्टा b माइनस a कब होगा? जब b बड़ा होगा। मतलब इसे सीखने को क्या मिला कि जो बड़ा है बड़े में से छोटे को घटा। क्लियर? क्या यहाँ पे लिख सकते हो ये हो जाएगा डेल्टा a बाई a और प्लस डेल्टा b बाई b। ये सब फ्रैक्शन यूनिट है। इसी को अगर परसेंट में शो कर दोगे तो परसेंटेज हो जाएगा, यही ना होगा? कल मैंने यही पढ़ाया था ना परसेंटेज यूनिट को। किसी को अगर रिलेटिव या फ्रैक्शनल यूनिट को आप अगर परसेंट में शो कर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? परसेंटेज यूनिट होता है। तो ये वाला टर्म जो ये तो फ्रैक्शनल यूनिट कैसा यूनिट है? फ्रैक्शनल यूनिट टर्म में। जैसे अगला मैं लिखूं, अगला हो जाता है मेरा डिवीजन। सुनो ध्यान से इधर, मैं बोल रहा हूं अगला होता है डिवीजन। अगर डिवीजन को लिखूं तो डिवीजन कैसे होता है? लिख सकते हैं आप यहां से जो x होंगे ना डेल्टा x की वैल्यू कितना हो जाएगा? a बाई b। ये डिवीजन कैसे लिखते हो? तो यहां से क्या हो जाएगा इसका? डेल्टा x बटा x। यहां भी फ्रैक्शन ही होंगे, मतलब जो गुना और भाग दोनों में सेम हो। गुना भाग दोनों सेम होता है, चाहे गुना में हो या भाग में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी लिखोगे तो हो जाएगा डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। ऐसा नहीं कि डिवीजन में है तो माइनस में लिखोगे, नहीं। हाँ, दोनों प्लस नहीं हो गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सेम हो कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलो अब इधर भी करते हैं। देखो ये 5 में मैंने बताया था एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। एक लास्ट बाकी है वो है पावर। क्या वो? अब पावर को कैसे लिखती हो? तो लेट x बराबर a के पावर m इंटू b के पावर n ऐसे भी लिख सकते हो, या बट्टे में लिख दो। तो गुना और भागा कहीं भी लिखा रहो, कहीं भी लिखा रहेगा, कॉम्बिनेशन सेम होंगे ना। तो गुना भागा कॉम्बिनेशन सेम होता है, इसलिए मैं इसको लिखूं, लिख सकता हूँ डेल्टा x बाई h। और पावर के केस में जो पावर में होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। पावर के केस में जो पावर है उसको क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए और लिख दिए डेल्टा a बटा a प्लस b के पावर कितना है? n। क्या लिखोगे? n को बाहर निकालो, डेल्टा b बटा हो गया कॉम्बिनेशन, इतना ही कॉम्बिनेशन। और ये 5 प्रकार के कॉम्बिनेशन से 5 के 5 खत्म। अब यहाँ से केवल और केवल आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये 5 प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करवाता हूँ, आपको एक एक एग्जांपल्स करवाता हूँ, एक एक क्वेश्चंस करवाता हूँ आपके असाइनमेंट से, एनसीईआरटी से, सारे क्वेश्चंस बस इसी 5 कंसेप्ट में लगाने सारे के सारे। ठीक है, देख यहाँ पे क्या है कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो जितने तुमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है उस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस करोगे। जैसे एग्जांपल नंबर एनसीईआरटी की बात करो, एनसीईआरटी की एग्जांपल की बात करो तो देखो फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो हमारा 2.11 है। एग्जांपल नंबर कितने हैं? 2.11। देखो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द रिलेटिव एरर। क्या निकाले हैं? रिलेटिव एरर को निकाले हैं। फाइंड द रिलेटिव एरर, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z, है ना? अगर इफ z इक्वल टू दिया गया है a के पावर 4 b के पावर 1/3 अपॉन c d के पावर 3/2, तो आप इस तरीके कॉम्बिनेशन कैसे करोगे? आप इसके कॉम्बिनेशन को कैसे करोगे? तो क्या करोगे? देखो ये पावर में चीज है ना, पावर में और डिवीजन में है, गुना में, कहीं जोड़ घटा हुआ है क्या इसमें? नहीं ना है। और इस तीनों में जब मल्टीपल हो या डिवीजन हो या पावर हो, तीनों में हम किसका यूज करते हैं? फ्रैक्शन यूनिट का, फ्रैक्शनल यूनिट का। तो यहाँ से इसका लिखो तो ये हो जाएगा डेल्टा z बाई z। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे पावर कितने हैं? 4। मैंने क्या बोला था? पावर को बाहर निकालो, पावर को बाहर निकालिए, डेल्टा a बाई a प्लस यहाँ पे पावर कितना है? 1/3 बाहर निकाल लिए, कितना होगा? डेल्टा b बाई b प्लस देखो c के पावर नहीं, कुछ तो 1 है, तो पावर उसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या?
सी पावर क्यों लिख सकते हो डेल्टा, डेल्टा सी बाय सी प्लस ये पावर में कितने हैं 3/2 बाहर निकाल लो, डेल्टा डी बाई डी हो गया, यही आंसर है। ये हमको बोला था रिलेटिव पीरियड बनाइए, तो रिलेटिव पीरियड हो गया। बहुत इजी है ना, कॉम्बिनेशन यही बताया था ना कि जो पावर में होंगे उसको निकाल दोगे बाहर और जितना होगा अपने बटे उतने ले लो। जितने पावर में मैंने पावर को निकाला और लिख दिया। सेम तरीके से आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी के 13 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज में जाए। अच्छा एक्सरसाइज में 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था x² तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो भी परसेंटेज इधर ही बोल रहा है निकालने। क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया गया है p = a का क्यूब b का स्क्वायर अंडर रूट c इंटू d। ठीक है, अब इसका पहले कॉम्बिनेशन निकालो, फिर परसेंटेज दिया हुआ है परसेंटेज निकालो। तो आप क्या बोल रहे थे, मैंने बताया था कि a बराबर दिया है इसमें क्वेश्चंस में ये दिया है 1%, b इक्वल टू दिया है 3%, c इक्वल टू दिया है 4% और d इक्वल टू दिया है 2%। इतने दिए, तो आपको इसका कॉम्बिनेशन निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग वीडियो को रोक दो, कॉम्बिनेशन निकाल लो, पहले वीडियो को रोक दो, पहले कॉम्बिनेशन फिर मैं बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ इसका। कैसे बनाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन, जब परसेंटेज दिया होंगे तो पहले तो कॉम्बिनेशन निकाल। मैं कॉम्बिनेशन कैसे निकालूंगा, देखो ये p रूट को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं ना पावर में, b2/c के पावर 1/2 लिखे, कोई दिक्कत? रूट को हटा लिए 1/2 लिख दिया, d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत? अब तो परसेंट मतलब ये क्या करते हो, कॉम्बिनेशन करने में आसानी होगी, लिख दो क्या होगा डेल्टा p इक्वल टू पावर में कितने 3 बाहर निकाल दो, डेल्टा a/a प्लस देखो पावर में कितने 2, डेल्टा b/ प्लस पावर में कितने डेल्टा c/, पावर में कितने कुछ नहीं, तो डेल्टा d/d। अब मैंने बताया था कल के केस में कि परसेंटेज इरर क्या होता है कि अगर आप इसी को इस डेल्टा a/a को, ये तो रिलेटिव इरर है ना, मैंने कल बताया था, इधर लिखता हूं देखो, कल मैंने ये बताया था, कुछ रिमाइंडर दिखा रहा हूं मैं, रिमाइंडर मैं दिखा रहा हूं कि कल मैंने बोला था कि परसेंटेज इरर, मैंने बोला था कि मीन एब्सोल्यूट को अगर मीन वैल्यू से आप भाग दे दोगे तो रिलेटिव बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, रिलेटिव इरर, या इसी को आप फ्रैक्शनल इरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर इसी को आप परसेंट में शो कर दिए तो ये इसी को अगर ये परसेंट में लिखा जाए, यानी कि डेल्टा a/a अगर ये परसेंट में लिखा गया तो क्या होगा, परसेंटेज इरर। क्या बन गया, परसेंटेज इरर, है ना। चूंकि ये किसके बराबर हो गया, तो ये a के बराबर, 1%, क्योंकि a का कॉम्बिनेशन था ना 1%, यहाँ पे a कितना दिया है 1%, और b कितना दिया गया 1% है ना, और a 1% है, b 3% और c 4% और d 2%। हमको पूछा है कॉम्बिनेशन निकालिए। देखिए मैं आसानी से, बहुत ही आसानी से निकाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे परसेंटेज जब ये लिखोगे, आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा क्या करो डेल्टा p/p परसेंट में निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं है, 3 इसका कितना दिया है a का 1, तो 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा b/d 3 प्लस 1/2 डेल्टा c/c कितना है 4 प्लस d का कुछ नहीं है सीधा 2, और ये सारे के सारे परसेंट में ही हो रहे हैं। मैंने लिख रहा होगा कि थोड़ा लगेगा कि कैसे क्या लिख दिए, तो परसेंट आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं 3 × 1 3 प्लस 2 × 3 6 प्लस इसको कटेगा ये 4 कितना 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 और प्लस 2 कितने हो गए 2 2 4 16 और 2 3 13, और किस में लिखोगे परसेंट। देख लो आंसर हमारा ये 13% होगा, आंसर का चेक। ठीक है, देखो असाइनमेंट के 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, देखो 65 बोल रहे हैं कि x = a² b का क्यूब c के पावर 5/2 हो और d के पावर -k2 हो। क्या हो गया -k2। आप इसको -2 को बट्टे में भी लिख सकते थे, तो पावर कुछ भी हो, पावर को भी निगेटिव
नहीं लेना, पावर को भी निगेटिव नहीं लोगे, सीधा इसका परसेंटेज निकाल दो। कैसे निकालोगे? डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 5/2 डेल्टा सी बाई सी। या माइनस से नहीं लेना, प्लस में ही लेना, डेल्टा डी बाई डी। और हमको दिया गया होगा ए बराबर दिया है 1%, ए बराबर 1%, बी इक्वल टू 2%, सी इक्वल टू 2% और डी इक्वल टू 4%। ए बी सी डी दिया गया है। अब इजीली लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? कितना हो जाएगा भाई? तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 5/2 इंटू डेल्टा सी की वैल्यू कितना है? 2% प्लस 2 गुने डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू 4%। देखो 2 से 2 काट दो, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 कितने हो जाएगा? 13 × 19 = 21, 21% आंसर। एक बार में बन जाएगा, एक बार में बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, मैं और भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जय महाकाल की, है ना? महाकाल के कृपा से सब तय हो जाएगा। चलो देखो, एकदम लाइक शेयर खाली ठोको, खाली आराम से लाइक शेयर एकदम पूरा देते रहो, फ्री में पढ़ाएंगे सब, एकदम पूरे फ्री में करो। चलो अब देखो 69 नंबर क्वेश्चन। इधर से हर एक एग्जाम्स में 4-5 क्वेश्चन, चाहे आप नीट में देख लो, नीट के क्वेश्चन बैक सॉल्व करो, जेईई मेन के क्वेश्चन बैक सॉल्व करो, सारे के सारे यही से सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे यही से सॉल्व होंगे। मैं दिखा रहा हूँ, देख जैसे एक क्वेश्चन है 69 नंबर पेज नंबर 20 में, और ये यहाँ पे दिया गया है कि p इक्वल टू है a का स्क्वायर b के पावर 3/2 बट्टे c के पावर 4 d के पावर 1/2, और बोला जा रहा है कि a बराबर भैया 1%, b बराबर 2%, c बराबर 3% और d बराबर 4%। बन जाएगा? बन जाएगा। आंख बंद हो गया, बन जाएगा, अपने आप आंख बंद करके बन जाएगी। कैसे? तो देखो सीधा यहाँ से गुना भी कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग हो गए तो देखो बनाने की जरूरत नहीं होती है। 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया तो 3, 3 2 5, है ना? अच्छा 3 12 17, 1/2, 2 बच गया ना, ये 19 आ गया रिलेशन से। लेकिन कैसे? मैं दिखाता हूँ। देखो इसको अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे तो डेल्टा p बाई e बराबर, जो पावर में बाहर निकालो डेल्टा a बाई a, पावर वाले को बाहर फेंक दो, डेल्टा b बाई b। यहाँ पे देखो, यहाँ c के पावर कितना है? 4। तो जो बोझा पे है ना, मुई पे है, मुई वाले को उतार दो। हाँ 4 डेल्टा c बाई c, ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा d बाई d, है ना? चलो यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू कितने हैं? 1% प्लस 3/2 इंटू 2% प्लस 4 इंटू 3% प्लस 1/2 इंटू 4। देखो कटेगा, देखो ये भी कटेगा, 1 का कटेगा, 2 एकदम 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2। तो 12 2 14 2 16 3, 19%। मैंने बोला था 19%। बोलिए जय महाकाल की, एकदम महाकाल कैसे बोले। दिखावा पेज नंबर 7, 64 नंबर क्वेश्चन। उसमें बोला गया है कि परसेंटेज इधर है, जिसमें मेजरमेंट मास और स्पीड दिया गया है। मास दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 64 में मास दिया गया है 2% और स्पीड कितने दिए गए हैं, यानी कि v कितना है बोले 3%, और ये हो गया m। मास क्या होता है? m, है ना? m से डिनोट करते हैं ये v। तो हमको पूछ रहा है कि एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इधर निकालिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है, k बराबर हाफ mv का स्क्वायर। मैंने बताया नहीं मेरा? तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर होता है। अब क्या करो? कॉम्बिनेशन करो। क्या करोगे? तो देखो यहाँ से कॉम्बिनेशन डेल्टा k का डेल्टा k बाई k हो जाएगा, ये हाफ तो कांस्टेंट है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो m का कॉम्बिनेशन डेल्टा m बटा आई v पे कितना है? पावर 2, बाहर निकालो डेल्टा v बाई v। देखो m का कितना परसेंट? मास का 2%, और प्लस 2 गुना वेलोसिटी का कितना परसेंट? 3%। तो 3 दूनी 6 और 2 मार जाएगा, मारो भाई। एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना? उसके बाद नहीं, उसके बाद तुम खुद बनाओगे, पूरा असाइनमेंट बन जाएंगे, एनसीईआरटी पूरा बन जाएंगे, आईआईटी जेईई नीट कहीं से भी उठाओ, इधर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
बस एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट होगा। चलो मैं बता रहा हूँ 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर में बोल रहा है कि अगर रेडियस जो है r जो है वो 3% है, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होगा। तो बताओ रे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है? गोले का आयतन किसको पता है? v इक्वल कितना है? 4/3 पाई r का क्यूब। देखो ये यहाँ से निकालोगे तो वॉल्यूम है, ये हो जाएगा डेल्टा v बाई v, इधर निकालोगे ये तो कांस्टेंट है 4/3 r पाई सब कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितना हो गया 3, बाहर निकाल दो डेल्टा r बटे r, ये हो जाएगा 3 अपने r का कितना परसेंट? 3%। तो कितना किया? 9 आ गया। सेम देखो क्वेश्चन 61 एक लास्ट है, वो समझो कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कैसे होता है। जैसे यहाँ पर टेंपरेचर का मेजरमेंट है, बोल रहा है कि T1 है 61 नंबर क्वेश्चन, T1 दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमको बोल रहा है बताइए कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितने होंगे। डिफरेंस मतलब घटाना, तो यहाँ से डिफरेंस लिखोगे तो क्या हो जाएगा? T बराबर कितना हो जाएगा? जो बड़ा है उसमें से निकाल देंगे, तो क्या होगा? डेल्टा T कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है? तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैंने बताया था ये मीन वैल्यू होता है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होता है ना, ये मीन वैल्यू और ये मीन एब्सोल्यूट एरर होते हैं। तो क्या करोगे? 50 में से 20, जो बड़ा में से छोटे को घटाया कि नहीं घटाया? तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस, और ये देखो, और मीन एब्सोल्यूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो 5 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। हो गया, बहुत आसान, बहुत आसान। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, क्वेश्चन अगर सारे सॉल्व हो जाते हैं, तो 1 लाइक तो बनता है भाई, 1 लाइक और 1 शेयर अपने दोस्तों के साथ, फायदा सबको पहुंचाओ, घर घर पहुंचाओ, जनहित में जारी